Hello student, we are on the lecture number 8 of chapter death of a partner. Question number, आज का टॉपिक है when capitals are fixed. What is capitals are fixed? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं. सो आज हम करेंगे हाउ टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट. Question number 24. Question number 24. X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. Z died on 30th June 2019. April, May, June 3 months. द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज दिस. आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में करंट अकाउंट पड़ा हुआ है. बैलेंस शीट में करंट अकाउंट होने का मतलब है कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, यहाँ से हमें पता चलते हैं. और बैलेंस शीट में रिजर्व इज जर्नल रिजर्व. वी हैव जर्नल रिजर्व दैट नीड्स क्लोजिंग. द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स. अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड. Machinery, furniture, stock depreciate, appreciate respectively. Advertisement expenses 4200 were to be carried forward to the next accounting year and therefore it would be adjusted through revaluation account. 4200 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अगले साल के लिए. कोई खर्चा अगले साल के लिए हो तो वो होता है एसेट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. खर्चा एडवांस में दिया जाए तो इट इज़ एसेट. गुडविल इज वैल्यूड एट 60. यू नो गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम. जो रिटायर हो रहा है उसे पैसे मिलेंगे, बाकी दोनों देंगे गेनिंग रेशो में. एक्स एंड वाई टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर. न्यू रेशो गिवन है, गेनिंग रेशो निकालेंगे. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 8,16,000. जी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट. इस साल हमने उतना प्रॉफिट कमाया जितना पिछले साल कमाया था, इज्यूम किया जाएगा. एज पर डीड इस साल हम उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना हमने पिछले साल कमाया था. तो जो रिटायर डेथ हो रही है उसको पैसे मिलेंगे, बाकी दोनों देंगे. बट ध्यान दीजिए, P&L सस्पेंस से नहीं, पार्टनर्स से. P&L सस्पेंस से क्यों नहीं? क्योंकि रेशो चेंज हो रही है, और क्योंकि रेशो चेंज हो रही है देन हम पार्टनर से देते हैं, P&L सस्पेंस से नहीं. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एंड ऑब्वियसली वी हैव टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन तो बनेगा तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 24. रिवैल्यूएशन अकाउंट. Provision for doubtful debts is 5% on debtors on the debit side. 2. Provision for doubtful debts 5% on 50,000. That is 2,500. Old provision माइनस होगी, बट हमारे पास old provision नहीं है. Machinery is to be decreased by 10%. Loss to machinery 10% of 2,40,000. 24,000. Furniture is increased, stock is increased. Furniture 5% से बढ़ रहा है. Buy furniture. फर्नीचर 5% से बढ़ रहा है. 1,50,000 का 5% 7,500. स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. बाय स्टॉक 10% ऑफ 64,000. 6,400. So provision for doubtful debt is 5% on debtors. It's a loss on the debit side.
5% on 50 is 2500. Machinery is to be decreased by 10%. 2,40,000 का 10% डिक्रीज हो गया 24,000. फर्नीचर appreciate by 5%. 1,50,000 का 5% 7,500. And stock is to be appreciated by 10%. 64,000 का 10% is 6,400. Advertisement expense is now prepaid advertisement expense. Prepaid advertisement expense is a gain. It's an asset for the next year. Goodwill of the firm, that's it. Goodwill की adjustment है, P&L suspense, that is interim period के profits की adjustment है. The balancing figure of revaluation account is either profit or loss. We got the loss by revaluation loss balancing figure divided among X, Y and Z in the ratio 3, 2 and 1. Total is 26,500. $8,400 is revaluation loss divided among 3 to 1. 4,200 for X, 2,800 for Y, 1,400 for Z, and that too in current account. I repeat, that too in current account. Now, the adjustment entry of goodwill. Goodwill is mentioned in the question that it is 60,000. Goodwill is 60,000. डेथ हो रही है Z की, तो Z का शेयर हो जाएगा 60,000 into 1/6 which is 10,000. Z को पैसे मिलेंगे, X और Y देंगे गेनिंग रेशियो में. X रेशियो Y रेशियो Z is 3:2:1 old. X रेशियो Y is 1:1 new, and the formula for gain is new minus old, new share minus old share. So for X we have 1/2 minus 3/6 is 0/6 which is nil, and for Y it is 1/2 minus 2/6, it's 1/6. What does that mean? Only Y gains. सिर्फ Y गेन कर रहे हैं. क्योंकि सिर्फ Y गेन कर रहे हैं तो सिर्फ Y ही पैसे देगा. और किसको देगा? Z को. The journal entry would be Y's current account debit to Z's current account 10,000. तो Y को पैसे मिलेंगे, Z को पैसे मिलेंगे, Y पैसे देगा. आई रिपीट, Z को पैसे मिलेंगे, Y पैसे देगा इन करंट अकाउंट गुडविल का शेयर. नाउ ऑन अ सिमिलर बेसिस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे. नंबर 2, प्रॉफिट. Profit for the year is 816 Z's share. Last year profit is 8,16,000. Last year profits 8,16,000. अब प्रॉफिट मिलेगा Z को, Z का शेयर 8,16,000 इंटू 1/6 इंटू जितने मंथ्स इसने काम किया, विच वी से इंटरिम पीरियड, डिस्टर्ब्ड पीरियड, अप्रैल मई जून, 3 months. दैट अमाउंट्स टू 8,16,000 का प्रॉफिट 3 महीनों के लिए बनता है 2,04,000 और 6th शेयर Z का बनता है 34,000. जनरली इसकी जर्नल एंट्री बनती है P&L सस्पेंस टू Z. आई रिपीट, जनरली इसकी जर्नल एंट्री बनती है P&L सस्पेंस टू Z.
बट अभी के लिए बनेगी y करंट टू z करंट, क्योंकि रेशो चेंज हो रही है। और अगर रेशो चेंज हो रही है, आई रिपीट, क्योंकि रेशो चेंज हो रही है, इस वजह से जो अमाउंट मिलेगी वो सस्पेंस से नहीं, पर्सन के अकाउंट से मिलेगी। Cool? Let's proceed with partners capital account. But because the capitals are fixed, first we'll make partners current account. Partners current account. We have X, Y, Z, X, Y, Z. First, we'll transfer it from the balance sheet. Balance sheet में जौन से accounts हैं उसे transfer करेंगे. First, we have opening balances of current account. By balance brought down. X का opening balance 16, Y का opening balance 5, Z का ओपनिंग बैलेंस ऑन दैट साइड, क्योंकि एसेट साइड पे पड़ा हुआ है। एसेट साइड का मतलब है कि Z ने ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हुए हैं। आई रिपीट, Z का बैलेंस इस तरफ है, इसका मतलब Z ने ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हुए हैं, तभी उसकी बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, डेबिट आ रहा है। आफ्टर दैट वी हैव जनरल रिजर्व दैट नीड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिजर्व 60,000 into 1/6 which is 10,000. नो, तीनों को रिजर्व मिलेगा। रिजर्व अकाउंट क्लोज करना है तो तीनों को ही मिलेगा। 60,000 in 3, 2, 1 that is 30,000, 20,000 and 10,000. We are done with opening balances. We are done with the reserve. What next? Revaluation account. Let's transfer it from the revaluation account. We have revaluation loss to revaluation account loss 4,200, 2,800, 1,400. We are done with revaluation loss. Now, goodwill की एंट्री Y to Z, Y डेबिट टू Z, तो Y डेबिट हो जाएगा, Z क्रेडिट हो जाएगा। Y डेबिट टू Z बाय Y, Z को पैसे मिलेंगे, Y पैसे देगा। ये तो होगी गुडविल की एंट्री। अब P&L सस्पेंस की एंट्री Y टू Z बाय Y's करंट अकाउंट 34,000, Z को पैसे मिलेंगे और Y देगा, तो Y के डेबिट में, Z के क्रेडिट में। कूल? All the entries, all the accounts has been posted. अब X और Y continuing partners हैं। I repeat, X और Y continuing partners हैं, इसलिए इनका बैलेंस रहेगा carry down to balance, carry down balance। X और Y को क्लोज कर देंगे। 16,000 plus 30,000 total is 46,000 minus 4,200 is 41,800. What about Y?
5,000 प्लस 20,000 माइनस 2,800 माइनस 10,000 माइनस 34,000। इसका करंट अकाउंट नेगेटिव हो चुका है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस 21,800। एक्स का कैरी डाउन इस तरफ आ रहा है, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, और वाई का करंट अकाउंट इस तरफ आ रहा है, मतलब एसेट साइड शो करेंगे। मतलब वाई ने फर्म को पैसे देने हैं। व्हाट अबाउट जी? जी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर नहीं है, क्योंकि जी की डेथ हो चुकी है तो उसका बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यस और नो। बट यहां पर ऐसे नहीं करेंगे। First, current account will be closed by transferring it to executor capital account. हमें Z के करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्लोज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम सीधा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। द आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। You can directly transfer it to the executor account. That is equally okay. Why I am doing it into the capital? Because in retirement we did the same. Retirement में हमने यही किया था, इसीलिए इसमें भी हमने इसी तरीके से किया। That's it. Now we'll make capital account. Partners capital account. We have X, Y, Z. We have X, Y, Z. Buy balance brought down. Opening capitals from the balance sheet, we are making capital accounts. The capitals are 240, 160 in paper. Don't write this. मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने K लिखा है। थाउजेंड्स में K लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं आप। 80,000। एडिशनल कैपिटल नहीं है, परमानेंट ड्राइंग्स नहीं है। Neither we have additional capital, nor we have permanent drawings. That's it. X करंट में X कैपिटल डेबिट है, X करंट में X कैपिटल डेबिट है, तो X कैपिटल Z, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट, मतलब हमने ट्रांसफर एंट्री डाल दी है, विच इज 42,600। सो 80,000 रुपीज़ हमने देने थे, 42,600 अभी हमने और देने हैं। 80,000 देने थे, 42,600 और देने हैं जो करंट अकाउंट से ट्रांसफर किए। लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर फॉर एक्स इट्स सेम, फॉर एक्स इट इज सेम, नो चेंज। For y it is same, no change. For z की डेथ हो चुकी है, क्योंकि z की डेथ हो चुकी है इस वजह से हम उसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर में, टू z's एग्जीक्यूटर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 1,22,600, 1,22,600। 80,000 हमने उसको कैपिटल का देना था,
और 42,600 हमने उसको करंट अकाउंट का देना था। करंट अकाउंट में उसके करंट अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, गुडविल का शेयर, प्रॉफिट का शेयर, और टोटल अब हमने देने हैं 1,22,600। नाउ विल मेक Z's executor account. By Z's capital account 122,600। अगर पेमेंट करने के लिए बोला है तो पेमेंट कर देंगे, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर पेमेंट करने के लिए बोला है तो पेमेंट कर देंगे, और अगर कुछ नहीं बोला तो बैलेंस को कंटिन्यू रखेंगे, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बाद में पैसे देने हैं। नथिंग इज मेंशन्ड, सो इट इज बैलेंस कैरी डाउन। This will appear on the liability side of the balance sheet. That means we have to make the payment yet. We have not made the payment yet. Now let's continue with its balance sheet. Balance sheet as at 31st March 19। नो 31 मार्च 19 की तो बैलेंस शीट गिवन है, डेथ हो रही है 30 जून को। बैलेंस शीट एज एट 30 जून 19, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। Starting from the liabilities, we have capitals X, Y. The capital of X being 2,40,000, the capital of Y being 1,60,000, the total capital being 4 lakh, 4 lakh. Then we have current accounts X and Y. We have X current account 41,800. For Y it is on the that asset side, so it's X current account 41,800 and Y's current account that would be 21,800. सबसे पहले हमने लायबिलिटी साइड शुरू की है। लायबिलिटी में हमने कैपिटल्स पोस्ट कर दिए हैं, करंट अकाउंट पोस्ट कर रहे थे। वाई का बैलेंस इस तरफ आया है। जी जिसकी डेथ हुई है उसको पैसे नहीं दिए पर उसको पैसे देने हैं। सेक्शन 37 नहीं लगेगा जो लास्ट लेक्चर में किया है हमने। सेक्शन 37 क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अकाउंट सेटल कर दिया है कि हमने 1,22,600 देने हैं। भाई कैसे देंगे? ब्याज के साथ, इंस्टॉलमेंट के साथ, वट एवर इट इज रिटर्न। तो अभी के लिए ये हमारी लायबिलिटी है जीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और जीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 122,600। Reserve already distributed. Bills payable. Bills payable as it is 34,000, no change. Sundry creditors as it is, no change. Moving to the asset side, machinery. $2,40,000 minus 24,000, 10% से कम हुआ है। 2,40,000 minus 10%, 2,16,000. Machinery is 2,16,000. Furniture 1,50,000 plus 7,500. 1,50,000 plus 7,500. So that would be value बढ़ी है 1,57,500. Investments
as it is. Investments as it is, 40,000, no change. Stock 60,000 का है, स्टॉक है 64 से बढ़ गया, 64,000 प्लस 6,400, 70,400. Correct me if I'm wrong. Cool. Sundry debtors, we have 50,000 minus provision 2,500, so we are left with 47,500. Bills receivable 22,000 as it is. कोई नया एसेट क्रिएट किया है? Yes, we have created the new asset, prepaid advertisement expenditure. Prepaid advertisement expense. How much we have created? 4,200. P&L सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है. कैश एंड बैंक, थोड़ी सी जगह की कमी होती हुई, या कैश एंड बैंक 37 प्लस 22, 37 प्लस 22 इज 59,000. कुछ माइनस नहीं हुआ क्योंकि कुछ पेमेंट की ही नहीं. जब डेथ हुई तो हमने पैसे नहीं दिए, हमने कहा बाद में दे देंगे. बंदा तो चला गया है तो उसकी फैमिली को बोला हम बाद में पैसे देंगे. That's it. This is our balance sheet. Balance sheet should match, and it is matching, I guess, with a total of, on the liability side is 638,400, and on the asset side cool 638,400, 6,38,400. Our balance sheet is matching with a total of 6,38,400. Speed up, wind it up. Next question. Move to the question number 31. Question number 31. It is fill in the blanks. 31. Fill in the blanks. Okay. I'm taking 5 to 7 minutes. ध्यान दीजिएगा. मैं 5 से 10 मिनट ले रहा हूँ, 5 से 7 मिनट. मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ. You will get 10 minutes to solve the question and then the answer will be there. आपको 10 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. I repeat, you will have 10 minutes to solve the question. After 10 minutes, the answer will be flashed on the screen. Fill in the blanks का क्वेश्चन है, सभी ध्यान दें. पहले समझिए. G, E and F are partners in the ratio 7:1. Their balance sheet on 31st March was as follows. और फिर बैलेंस शीट है आफ्टर डेथ. एक बैलेंस शीट है बिफोर डेथ, एक बैलेंस शीट है आफ्टर डेथ, और आपको रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. सो यू आर सपोज टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट एंड द न्यू बैलेंस शीट. स्टार्टिंग फ्रॉम द लायबिलिटीज, स्टार्टिंग फ्रॉम द एसेट्स. ऊपर गुडविल है 40, नीचे गुडविल नहीं है. ऊपर गुडविल है 40, नीचे गुडविल नहीं है, मतलब गुडविल को राइट ऑफ किया है. तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा गुडविल. अभी लिखिए मत, डू नॉट राइट नाउ, मत लिखिए.
सिर्फ समझिए, देन यू विल गेट टाइम टू सॉल्व। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ऊपर 40 नीचे नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आ जाएगी। इसके बाद आती है लैंड एंड बिल्डिंग, ऊपर 60 नीचे 30 94। पहले गुड लैंड एंड बिल्डिंग 60 है, फिर 38 94 है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग जितनी बढ़ रही है। मशीनरी 40 से 38, मशीनरी 40 से 38, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा मशीनरी। स्टॉक 7 से 5, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, स्टॉक आ जाएगा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। कितना? जितना डिफरेंस कम हो रहा है। डेटर्स 12,000 से 11,700, मतलब 300 की प्रोविजन है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 300। देख सकते हैं डेटर्स में माइनस करके मेंशन किया हुआ है। कैश 5 से 5, मतलब कोई पेमेंट नहीं हुई। नीचे आ रहा है P&L सस्पेंस, नया आ रहा है P&L सस्पेंस। व्हाट इज P&L सस्पेंस? द प्रॉफिट ऑफ द इंटायरिंग पीरियड। तो E के कॉलम में बाय P&L सस्पेंस आ जाएगा। आई रिपीट, E के कॉलम में बाय P&L सस्पेंस आ जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? कि उसको इतने प्रॉफिट्स मिलने हैं। कितने मिलने हैं? 6400। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में एसेट को एसेट से कंपेयर किया। आई रिपीट, मैंने बैलेंस शीट में एसेट से एसेट को कंपेयर किया। मूविंग टू द लायबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा कैरी डाउन। ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा कैरी डाउन। जर्नल रिजर्व नीचे नहीं है, मतलब जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऊपर लोन है 30, नीचे लोन नहीं है। ऊपर लोन 30, नीचे लोन नहीं है। वैसे लोन को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है तो ठीक, ब्लैंक बनी होगी। अगर नहीं हो सकता तो एग्जीक्यूटर में प्लस कर देंगे। लोन फ्रॉम ई 30,000 है, इसे पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में जगह नहीं है तो इसे एग्जीक्यूटर में ऐड कर देंगे। कैसे बताते हैं आपको। क्रेडिटर्स 14 से 14 नो चेंज, क्रेडिटर्स चेंज नहीं हो रहे तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे। रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। रेशियो है 7:1। क्लियर। ई का एग्जीक्यूटर अकाउंट नीचे आ रहा है 28,340। चेक कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक कीजिए सभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ई का एग्जीक्यूटर नजर आ रहा है 28,340। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ई का एग्जीक्यूटर अकाउंट 28,340। दिस प्लीज फोकस हियर, ये 28,340 आ रहा है। बट अगर आप बैलेंस शीट में चेक करें तो वो है 58,340। बैलेंस शीट में है 58,340 और नीचे है 28,340। 30,000 का डिफरेंस है, वो लोन अकाउंट में ही है। तो मैं इसके नीचे ईज एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से बने। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे बनाइए, जरूरी नहीं है बनाना जरूरी नहीं है, बट स्टिल यू मे इफ यू वांट टू। नीचे जगह गिवन है, ईज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बाय ईज कैपिटल अकाउंट 28,340। ये आ गया कैपिटल अकाउंट से। चेक करें, कैपिटल अकाउंट में 28,340 गिवन है। ये आ गया ईज लोन अकाउंट 30। ये कैपिटल अकाउंट से आया है, ये बैलेंस शीट से आया है। ये कैपिटल अकाउंट से आया है और ये बैलेंस शीट से आया है। ओल्ड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा न्यू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। दिस विल गो इन न्यू बैलेंस शीट
58,340 और आप देख सकते हैं न्यू बैलेंस शीट में यही गिवन है। प्लीज चेक, न्यू बैलेंस शीट में 58,340 ही गिवन है। पार्टनर का लोन अकाउंट हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उन्होंने एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया। गलत ये भी नहीं है, क्योंकि देने तो हमने टोटल 58,340 ही है। टोटल हमने देने 58,340 ही है, राइट। सो फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नीचे जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे टोटलिंग करनी है आपने। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 मिनट्स। स्पीड अप।
I hope you are done with the revaluation account and partners capital account. Now the answer will be flashed for 2 minutes. 2 मिनट के लिए आंसर फ्लैश होगा, तो आप प्लीज आंसर चेक कीजिए वेदर द आंसर इज राइट और नॉट. Kindly verify whether the answer is right or not, and if the changes are there, do the necessary changes. Kindly have a look on the answer. दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 8. आई होप आपने नेसेसरी आंसर्स चेक कर लिए, चेंजेस भी कर लिए अगर आपका आंसर सही नहीं था तो. एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आना है पेपर में, कैसा वो मैं आपको बता चुका हूँ. एनपीओ में किया है, फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, नाउ वी आर डूइंग द डेथ. कल हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट. लेक्चर नंबर 9 कैपिटल एडजस्टमेंट, हाउ द कैपिटल्स आर एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. नमस्ते.